हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर और मैं आज आपको इंश्योरेंस लॉ के बारे में बताऊंगी। कुछ लोग इंश्योरेंस लॉ को थोड़ा सा कठिन तरीके से एक्सप्लेन करना चाहते हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसी शब्द बताऊंगी जिससे आपको इंश्योरेंस का पेपर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? बीमा। देखिए, ह्यूमन लाइफ इम्पॉसिबल है। हर व्यक्ति जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होना निश्चित है। हम ये नहीं कह सकते कि जो व्यक्ति जन्म लेता है उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। कभी बीमारी से, कभी नेचुरल डेथ, कभी कोई अचानक प्रॉब्लम, कोई एक्ट ऑफ गॉड, किसी न किसी व्यक्ति से मनुष्य की लाइफ में, ह्यूमन बीइंग की लाइफ में एक संकट सा हमेशा बना रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक रिस्क का सर्किल पूरी तरफ चलता रहता है। ह्यूमन लाइफ के साथ हमेशा क्या घूमता रहता है? रिस्क, और रिस्क हमेशा घूमता रहता है। इसीलिए इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट की शुरुआत की गई और इंश्योरेंस वर्ड को आया। इंश्योरेंस वर्ड अगर आप देखेंगे कि कोई बीमा शब्द आज नया नहीं है, ये बहुत पुराना शब्द है। आप कह सकते हैं इतना पुराना कि ऋग्वेद में इसका एग्जाम्पल मिलता है योगक्षेम। ऋग्वेद में शब्द को यूज किया गया है बीमा के लिए, योगक्षेम। तो इसका मतलब एक प्राचीन कॉन्सेप्ट है जो बहुत पहले समय से चला आ रहा था। आज हमारे पास इंश्योरेंस कंपनियां हैं, हम इंश्योरेंस कराने चले जाते हैं। हमारे पास बहुत सारी प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनियां मौजूद हैं जो इंश्योरेंस का काम करती हैं। लेकिन जब इंश्योरेंस कंपनियां नहीं थी तो भी हम क्या करते थे? एक दूसरे की सहायता करने के लिए कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनी की भूमिका में काम करते आए थे। हम क्या कर रहे थे? फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी। हम क्या करते थे? 10 व्यापारी लोग समुद्री यात्रा करने जा रहे हैं, 10 व्यापारी लोग एक साथ जा रहे हैं, तो जहाज डूब जा रहा है तो पूरा का पूरा पैसा लॉस हो जा रहा है। तो व्यापारी लोग क्या करने लगे कि आपस में थोड़ा थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट करने लगे। मान लीजिए 10 व्यापारी थे उस समय, तो 10 व्यापारियों ने 10-10 रुपए जमा कर दिए और 100 रुपए हो गए। अब जिसका जहाज डूब जाता था वो उसका पैसा दे देते थे। तो इसका मतलब जो इंश्योरेंस की शुरुआत हुई, सबसे पहला इंश्योरेंस अगर कहा जाए तो मरीन इंश्योरेंस है, समुद्री बीमा है। उसके बाद तब फायर इंश्योरेंस, तब लाइफ इंश्योरेंस और तब मिसलेनियस इंश्योरेंस आए हैं। उस समय जब उन व्यापारियों के मन में ये भावना आई कि अगर हम लोग मिलकर आपस में काम करेंगे तो क्या होगा, हमारी यूनिटी बनी रहेगी और हम लोग जिसका भी पैसा डूबेगा, जिसका पैसा संकट में आएगा, उसको हम पे कर देंगे। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर इंश्योरेंस की शुरुआत की गई और हम कहेंगे कि मरीन इंश्योरेंस, समुद्री बीमा पहला बीमा माना जाता है। अब अगर डेफिनेशन पे आए और शब्दों पे आए तो हम कह सकते हैं कि इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या है? बीमा क्या है? एक संविदा है। क्यों? इसमें भी दो पार्टी होती है। पहली पार्टी कौन है? इंश्योरेंस कंपनी, और एक पार्टी कौन होती है? पॉलिसी होल्डर। तो अब यहां पर आपको एक छोटी सी डेफिनेशन पहले हम पढ़ के बताएंगे, ये आपको फिर समझाएंगे इसको। तो इंश्योर्ड एंड इंश्योरर, द पार्टी हु सीक प्रोटेक्शन अगेंस्ट ए स्पेसिफिक रिस्क। स्पेसिफिक रिस्क का मतलब क्या होता है? वो विशेष रिस्क जिसके कारण हमने क्या किया है? बीमा करवाया है। कोई व्यक्ति बीमारी के कारण डर के मारे बीमा कराता है, कोई व्यक्ति केवल इसलिए बीमा कराता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार को सुरक्षा मिले। कोई व्यक्ति इसलिए इंश्योरेंस कराता है कि मेरी मृत्यु के बाद सारा पैसा मेरे नॉमिनी को मिल जाए। तो कोई ना कोई स्पेसिफिक इवेंट हर एक इंश्योरेंस के पीछे जुड़ा रहता है। कुछ लोग केवल इंश्योरेंस इसलिए कराना चाहते हैं कि वो बचत के रूप में क्या करना चाहते हैं? एक पैसा जमा करना चाहते हैं, आफ्टर द रिटायरमेंट उनको एक लंबा अच्छा अमाउंट मिल जाए। तो स्पेसिफिक रिस्क हो गया। एंड इज इंटाइटल्ड टू गेट मनी फ्रॉम द इंश्योरर इन द इवेंट ऑफ द हैपनिंग ऑफ द स्टेटेड कंटीजेंसी इज नोन एज इंश्योर्ड। अब कोई घटना घटेगी। अब ये क्या है कि कोई घटना घटती है तो ही इंश्योरेंस का पैसा मिलता है। देखिए, आपको दो तरीके का आजकल इंश्योरेंस चल रहा है कि कोई इवेंट हैपन होने पर पैसा मिलता है, या फिर आप कह सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी ने आपको एक समय दिया हुआ है कि 15 साल बाद जब आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी तो हम आपको पूरा पैसा इकट्ठा दे देंगे। अगर उस दौरान आपकी डेथ हो जाती है तो उससे बीच में हम आपको क्या करेंगे? आपके नॉमिनी को इसका अमाउंट पे करेंगे। द पार्टी हु एग्री टू पे मनी और हैपनिंग ऑफ ए कंटीजेंसी इज कॉल्ड ए इंश्योरर। जनरली इंश्योरर आर इंश्योरेंस कंपनी। तो मेरे पास दो वर्ड्स निकल के आ गए हम लोग के पास, इंश्योरर और इंश्योर्ड। तो इंश्योरर कौन है? इंश्योरर वो है जो बीमा कंपनियां हैं, और इंश्योर्ड कौन होता है? पॉलिसी होल्डर होता है। तो इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों का आपस में एक रिलेशन है जिसकी वजह से इंश्योरेंस किया जा रहा है। अब इंश्योरर क्या कर रहा है? इंश्योरेंस कंपनियां क्या कहती हैं? इंश्योरेंस कंपनियां कई प्लान लॉन्च कर देती हैं और बताती हैं पॉलिसी होल्डर को कि आपकी नीड के अकॉर्डिंग
कौन सी पॉलिसी आपके लिए ज्यादा उपयुक्त रहेगी। इंश्योरेंस में जो मनी अमाउंट पॉलिसी होल्डर देता है उसे मनी नहीं, क्या कहते हैं, उसे प्रीमियम कहा जाता है। आप नॉर्मल भाषा में जिन पैसों को मनी कहते हैं, इंश्योरेंस की भाषा में उस मनी को क्या कहा जाता है, प्रीमियम कहा जाता है। तो हम पॉलिसी होल्डर इंश्योरेंस कंपनी को क्या देते हैं, प्रीमियम देते हैं। और प्रीमियम कितना हो सकता है, साल में एक बार भी दिया जा सकता है, 6 महीने में भी दिया जा सकता है और 3 महीने में भी दिया जा सकता है। ये कई तरह के मोड्स में होता है जिसमें पॉलिसी होल्डर को सुविधा होती है, उस तरीके से इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, पैसा ले लेती है। तो अब इंश्योरर क्या करेगा, इंश्योरर क्या करेगा, ये इंश्योरर क्या कर रहा है। आज बीमा कंपनियां हमारी तमाम नीड्स को देखते हुए हमें नए नए प्लान लॉन्च करती हैं कि आपको कौन से प्लान की नीड है। हेल्थ इंश्योरेंस अलग है, लाइफ इंश्योरेंस अलग है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अलग है। तमाम तरीके के इंश्योरेंस कंपनियों ने हमारे नीड के अकॉर्डिंग हमें दिए हुए हैं। और इंश्योर्ड वो व्यक्ति जो चाहता है कि वो रिस्क से सेफ्टी चाहता है। अब इंश्योर्ड की डेफिनेशन है वो व्यक्ति जो रिस्क से सेफ्टी चाहता है, अपने आप को इंश्योर्ड चाहता है, वो इंश्योरर कंपनियों के पास जाता है और अपनी पॉलिसी ले लेता है और उस पॉलिसी के बदले में वो प्रीमियम को पे करता है। तो अब इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड में एक रिलेशन चलता है। क्या रिलेशन है, अटमोस्ट गुड फेथ का, परम सद्विश्वास का। ये लोग क्या करते हैं, हम इंश्योरर जब भी कंपनियों के पास जाते हैं तो पॉलिसी होल्डर से कंपनियां एक फॉर्म भरवा लेती हैं। उस फॉर्म को क्या कहते हैं, प्रपोजल फॉर्म। उस फॉर्म को क्या कहते हैं, प्रपोजल फॉर्म। उसमें पॉलिसी होल्डर की नेम, डेट ऑफ बर्थ, कहां पर वो निवास करता है, उसका रेजिडेंशियल एड्रेस, उसकी इनकम क्या है, उसके घर में कितने फैमिली मेंबर्स हैं, अगर कोई उनको बीमारी तो नहीं हुई है, कितने उनके यहाँ यंगस्टर हैं और कितने माइनर हैं, वो किस तरीके का प्रीमियम ऑफ वोट देना चाहते हैं और वो क्या पर करते हैं, ये सारी की सारी चीजें उसमें भरी होती है। तो ये टॉपिक आपको यहीं पर फिनिश कर रहे हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस में क्या है। इंश्योरर है जो इंश्योरेंस कंपनी होगी और इंश्योर्ड जो हो गया वो पॉलिसी होल्डर हो गया। अब ये टॉपिक यहीं पर फिनिश हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि प्रपोजल कैसे किया जाएगा, इंश्योरेंस की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, कितने टाइप्स के इंश्योरेंस होते हैं, उसकी हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस क्या है। तो मैं आपको एक एक टॉपिक वाइज हर एक लेक्चर में अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करती रहूंगी। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।